सुइसाइड, आत्महत्या एक ऐसा भयंकर शब्द जिसे सुनते ही इंसान अंदर तक कांप उठता है। आज वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे है, तो सोचा क्यों ना इस विषय पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। फ्रेंड्स, आप में से और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई बार उनके मन में सुइसाइड के ख्याल आए हैं, या तो हम में से कईयों ने अटेम्प्ट भी किया है, चाहे उसके बारे में किसी को पता हो या ना हो। जब भी हमारे आसपास की परिस्थितियाँ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। ऐसे विचार तभी खास करके आते हैं। लेकिन सुइसाइड के कई कारण हो सकते हैं, अनगिनत कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य दो रीज़न है। पहला है जीवन का नीरस होना, या जिन्हें ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। कई बार हमें जीना अच्छा नहीं लगता। इसका कई बाहरी वजह भी हो सकती है, लेकिन कई बार अगर साइकियाट्रिस्ट की बात सोचे और जाने तो कई बार इसके ब्रेन केमिकल डिसऑर्डर होने की वजह से इंसान को ऐसे ही जीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर में जो उत्साह रस, उमंग का, उत्साह का जो रस होता है वो नहीं होता, तो उसे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो उसे जीना अच्छा नहीं लगता। हालांकि फिर भी कुछ प्रयासों से उनको दवाइयों के साथ साथ कई बार कई चीज़ों से वो अपने आप को अगर लाए उत्साह के बीच में, तो कई बार ये इसके सही परिणाम देखे जाते हैं। जो दूसरा इसका कारण है वो ये है कि अपनी कोई डिज़ायर, अपनी कोई इच्छा का पूरा ना होना। एक गहरी इच्छा एक इंसान की जीने के लिए, जिसको वो अपना संबल बनाता है, वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए वो इच्छा बहुत छोटी लग सकती है, तो किसी को बहुत बड़ी लग सकती है। उस इच्छा का पूरा ना होना, या आसपास के एटमॉस्फेयर उसके अपने अनुकूल, अपने मन के मुताबिक ना होना भी उस इंसान को ले जाता है इस विचार की ओर कि चलो हम अपने जीवन को ही समाप्त कर डालते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, ऐसे इसके ऊपर कई सारे प्रवचन सुने, बहुत यूज़फुल था, बड़ी बड़ी बातें थी, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि उन सब के निचोड़ के रूप में जो एक चीज़ सामने आती है कि ज्ञान देना बहुत इजी है। किसी को भी पकड़ के बोलो, जो आत्महत्या करने जा रहा है उसको डांटो, समझाओ, पकड़ो, वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है उसको पोस्टपोन कर दे, या उसको भी पता है कि आपकी जीवन कीमती है, माँ बाप की है, इस तरह की कई बातें हैं जो उसको खुद भी पता होता है, फिर भी वो इंसान अपने आप को इस तरफ जाने से रोक नहीं सकता। तो मुझे लगा कि कुछ एक और नई प्रयास किया जाए। मुझे लगता है कि अगर इस दर्द को समझना है ना, तो कभी उस इंसान के अंदर झांक के देखो जो सुइसाइड करना चाह रहा है। अगर डीपली सोचेंगे ना, तो 90% जगह पे, अगर उस जगह पे आप या हम में से कोई है, तो हमारे दिमाग में भी ये विचार आएंगे। और जो भी सुसाइड करने जा रहे हैं उनको भी मैं बोल दूँ, सबके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है। करते क्या है, वो उसको कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, वो इस चीज़ को रोकते हैं खुद को फोर्सफुली। और बहुत से लोग 90% पीछे हट जाते हैं और 10% लोग इस आग में, सुसाइड की आग में कूद जाते हैं। सुसाइड को कैसे रोकें? अगर ऐसे विचार आए, ऐसी भावनाएं आए, तो इस थॉट को हम कैसे रोकेंगे? ज़्यादातर देखा गया है कि इंट्रोवर्ट, सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा सा ज़्यादा ईगो और ज़्यादा सा सेल्फ कॉन्शियस लोग ही आत्महत्या की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। वो दूसरे की राय, दूसरे की मर्ज़ी को अपने ऊपर चलाना पसंद नहीं करते। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि एक बार
सपोज़ आपको जिसको भी सुसाइड का ख्याल आ रहा है, एक बार दुनिया की नज़र से देखो खुद को ऑब्ज़र्व करो। मतलब सोचो कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये सुसाइड करने जा रहा है, इसके ये रीज़न है। अगर आप उसको रोकना चाहोगे, एक रीज़न देना चाहोगे कि उसको क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखेंगे आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो 7 करोड़ दुनिया के लोगों में बहुतों को आती है। ऐसे प्रॉब्लम्स को उसी तौर पे देखिए आप, यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। आप बहुत स्पेशल है, मेरी बात मानिए, आप बहुत स्पेशल है। जिनको भी सुसाइड के विचार आते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स होती ऐसी है, वो इतना सोच पाते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट होते हैं, इतना दिमाग होता है उनके पास, और वो इतना स्पेशल होते हैं, तभी तो ये विचार उनके पास आते हैं। हमें पता है आप बहुत स्पेशल हो, मैं भी हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आप खुद को जनरलाइज कर लीजिए और अपने आप को स्पेशल मत सोचिए। आप सोचिए कि इस पूरे ह्यूमन बींग्स में, पूरे सोसाइटी में आप एक छोटा सा पार्ट हैं और आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। आपको एक रोल मिला हुआ है, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप क्या बेस्ट रोल प्ले करना चाहते हैं, कैसे बेस्ट उदाहरण बन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक जनरल है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। आपका सवाल, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। आपके सुसाइड करने के या अगर 2 में से एक रीज़न है, या तो फेलियर इन करियर या तो फेलियर इन अफेयर, तो दोनों का ही एक ही सॉल्यूशन दूंगी मैं। डू योर बेस्ट। और थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या आपने सचमुच सही करियर या सही अफेयर चुना था? क्या सच में आप उसी चीज़ के लिए बने थे जो आप बनना चाहते हो? आपने एक सपना देखा, आपको पायलट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको नर्स बनना है, आपको टीचर बनना है, आप वो नहीं बन पाए, या आपने एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर उतना मार्क्स नहीं ला पाए, तो क्या दूसरे रास्ते की वजह से नहीं होते? कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई इससे बेटर करियर बनते हैं, 90% लोगों में देखा गया है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे अफेयर में भी आप जिसको पसंद कर रहे हो वो आपको समझने लायक नहीं है, ऐसा कई भी रीज़न हो सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगी डू योर बेस्ट। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो जितना हो सकता है उसके लिए कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आप में नहीं है। ठीक है, ये एक परिस्थिति है, इसको स्वीकारना सीखिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। जितने भी रिलीजियन हैं, सब ने सुसाइड को गलत कहा है, और आफ्टर डेथ मतलब मरने के बाद सुसाइड वाले लोगों के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, ऐसा किसी भी डेटा में या किसी भी चीज़ में हमें नहीं पता। तो मरने के बाद हमारा लाइफ अच्छा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बल्कि पेनफुल होने की ज़्यादा संभावना है। आप एक भयंकर मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। सच में आप इमोशनल पेन इतना है कि आपको जीने से मर जाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने कभी देखा है पॉजिटिव साइड क्या होता है इमोशनल पेन का? ज़्यादातर पोएट, आर्टिस्ट, रिसर्चर, सिंगर, फिलोसोफर वही होते हैं जिन्होंने इमोशनल पेन सहा हो। क्या पता आप में भी वैसे ही कोई छुपा हो। अगर फिर भी मरना है तो थोड़ा सही जगह मरेंगे। देश के लिए मरेंगे, किसी और को बचाने के लिए मरेंगे, मानवता के लिए मरेंगे। लेकिन देख लेते हैं ना, जी करके मरना तो वैसे भी है, ऐसा है यहाँ पे जीने के लिए वैसे भी कौन आया है। तो आज प्लीज़ और प्लीज़, मैं कभी नहीं बोलती लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरी इस बातों को सुन के एक भी इंसान की जान बच जाती है ना, तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं कभी नहीं बोलती कि मेरे कोई वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन आज अगर हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिंदा रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।